Now we will see positive approach of workers for improvement through quality circle. We will discuss few of quality circle members how they have resolved their work related problem to help their organization to survive and grow in the competitive market. बजाज ऑटो में क्वालिटी सर्कल की शुरुआत 1984 में हो गई। हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल कुमार बजाज हैं, उनको ये एक्टिविटी बहुत पसंद आ गई और QCFI क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट SR उड़पा, इन्होंने हमारे कंपनी में जो हमारे टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं उनको अवेयरनेस प्रोग्राम किया। इससे हमारी ये एक्टिविटी की शुरुआत हो गई। बाद में धीरे धीरे हमारे जो वर्कर्स हैं, मिडिल मैनेजमेंट है, उनको ये ट्रेनिंग दे दिया और पायलट ट्रायल के लिए हमने 4 सर्कल चुने गए और वो 4 सर्कल से हमारी एक्टिविटी शुरू हो गई। उसके बाद धीरे धीरे सब लोगों को ट्रेनिंग दे दिया और आज हमारे कंपनी में 260 क्वालिटी सर्कल्स ऑपरेटिंग में है। उसमें करीबन 60% हमारा जो वर्कर और स्टाफ शामिल है और हमारे यहाँ 3100 मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किए गए हैं। हमारे सामने समस्या है कि LDO कंजम्पशन मीन्स लाइट डीजल ऑयल जो ईंधन के रूप में मेल्टिंग फर्नेस में यूज़ करते हैं, वो LDO जो है वो मेल्टिंग फर्नेस में एल्यूमिनियम इनगट्स मेल्टिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उसकी कॉस्ट जो है हर महीने में 2,57,000 रुपये थी। तो वो कॉस्ट 50% कम करने का टारगेट हमें मैनेजमेंट ने दिया था। वही ऑब्जेक्टिव हमारे सर्कल मेंबर्स ने लिया। हमने सोचा इसके ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाए, तो देखा कि हमारे फर्नेस जो है ये ओल्ड टेक्नोलॉजी का बना हुआ है, उसमें कोई भी टेम्परेचर मेजरिंग एंड कंट्रोलिंग की सुविधा नहीं है। इसकी वजह से ऑपरेटर को पता ही नहीं चलता कि अंदर मोल्टन मेटल का टेम्परेचर कितना है और यही वजह है कि LDO का एक्सेस बर्निंग होता है और LDO का कंजम्पशन ज़्यादा होता है। इसलिए मेरे मन में एक ख्याल आया, अरे ये जो एक्सेस बर्निंग होता है मोल्टन मेटल का, ये चेक करने के लिए हम टेम्परेचर कंट्रोल क्या लगा सकते हैं अंदर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसमें थर्मोकपल लगाए। थर्मोकपल लगाए तो कहाँ लगाए, ये सोचा। पहले थर्मोकपल की बात बताई तो लोगों ने कहा मेल्टिंग फर्नेस में थर्मोकपल बिठा सकते हैं, कहीं भी नहीं है इंडिया में। तो इसके बारे में मैंने हमारे डिपार्टमेंट मैनेजर जो मिस्टर शिरसागर है उनसे भी डिस्कस किया। तो उन्हें मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा के मुझे सपोर्ट किया और वो खुद मेरे साथ मेल्टिंग फर्नेस में आए और हम दोनों ने देखा कि यहाँ थर्मोकपल डाल सकते हैं। इसलिए ये समस्या लेके हमने 10 लोगों में, जो हमारे सदस्य क्वालिटी सर्कल के 10 लोगों में हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। तो 10 आइडिया हमारे सामने आए कि ये थर्मोकपल कहाँ बिठा सकते हैं। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, एक इलेक्ट्रिशियन है हमारे सर्कल में, तो उनके सामने हमने बात की, मिस्टर नांगरे, कि टेम्परेचर कंट्रोल के लिए हमें कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट भी बनाना पड़ेगा। तो उन्हें ये आइडिया पसंद आया, तो बोले हाँ हम उसमें कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट हम बिठा सकते हैं। तो उसके बाद हमने 10 मेंबर्स ने मिलके फर्नेस की जगह फिक्स की। तो जगह फर्नेस के बर्नर के साइड में फिक्स की, जो कि मोल्टन मेटल का टेम्परेचर सेंस कर सके। थर्मोकपल 1.5 फुट अंडर वो टेम्परेचर मोल्टन मेटल में डिप हो सकेगा थर्मोकपल, और वो सेंस करेगा टेम्परेचर कितना है। तो इसके बाद हमने जो फर्नेस में प्रोविज़न की और थर्मोकपल बिठाया और एक ट्रायल ली, तो हमें टेम्परेचर मिला, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो गई, टेम्परेचर बहुत एक्सेस मिला। तो हम लोग सोचने लगे यार ये टेम्परेचर इतना एक्सेस क्यों मिल रहा है। तो देखा तो वो फ्लेम का टेम्परेचर ले रहा था। तो लोगों को लगा कि यार ये तो फेल हो गया है। फिर भी हमने जिद हमें कुछ कर दिखाने की थी कि नहीं, हमें टेम्परेचर मोल्टन मेटल का ही लेना है। इसलिए फिर से हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, अरे फ्लेम का टेम्परेचर क्यों ले रहा है, क्योंकि इसके बीच में फ्लेम और थर्मोकपल के बीच में ऐसा कोई ये नहीं है कि वो ब्रिक वॉल नहीं है कि जिसके वजह से वो मोल्टन मेटल का ही टेम्परेचर लें। इसलिए हमने तय किया कि यहाँ फर्नेस में टेम्परेचर कंट्रोलर, थर्मोकपल और फ्लेम के बीच में एक ब्रिक लाइनिंग वर्क किया जा सके। तो उसके वो ब्रिक लाइनिंग वर्क का मॉडिफिकेशन करने के बाद फिर हमने ट्रायल्स लिए, तो हमें एक्चुअल मोल्टन मेटल का टेम्परेचर मिला। Just now, while discussing with quality circle members, we have seen how they had done improvement in their organization. It has helped their organization, but it has helped society also because it has reduced in pollution. Many organizations have acquired ISO 9001 certificate with 1994 edition.
but now it is necessary to have ISO 9001 certification with 2000 edition. The major difference between 2000 edition and 1994 edition is that the continuous improvement is mandatory. Suppose an auditor comes for the audit, and if he finds that in last few months there is no improvement in the working of the organization, then that can be a non-conformance. To avoid such incidents, quality circle can play a major role, because you can easily show the improvement done in the organization with the help of quality circle working. Thus, quality circle and ISO 9001 2000 edition are complementary to each other.